नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे के थंडरस्टॉर्म की बात करें, खासतौर से स्क्वाली विंड्स, तेज हवाओं के झोंके, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की जो सूचनाएं हैं वो उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर से पश्चिम हिमालयी क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उससे सटा हुआ उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, यहाँ पर देखने को मिला कल शाम और रात्रि के समय। अगर हम तेज हवाओं की बात करें तो 60 से लेकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तक की हवाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी जम्मू डिवीज़न और दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तराखंड यानी कि जम्मू क्षेत्र जो है, जम्मू उसके आसपास का क्षेत्र, और इधर देहरादून का उत्तराखंड का क्षेत्र, और हिमाचल में शिमला और उसके आसपास शिमला कुफरी, ये सब पॉकेट्स में काफ़ी तेज़ हवाओं के झोंके के साथ कल शाम और रात्रि में मौसम देखा गया। इसके अलावा बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखने को मिली है। ओलावृष्टि की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि भी हुई है। बाकी हैवी टू वेरी रेनफॉल तमिलनाडु, इसके अलावा सर्वालन वेस्ट बंगाल में भी कल भारी वर्षा से अति भारी वर्षा देखने को मिली है। अगर हीट वेव की बात करें तो हीट वेव ज़्यादातर स्थानों पर कल पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिली और इक्का दुक्का सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ भी वहाँ पर देखने को मिली। कल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में दर्ज किया गया। इसके अलावा जो पिलानी का क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान का, वहाँ पर भी हीट वेव की स्थितियाँ कल दर्ज की गई। वार्म नाइट यानी कि गर्म रात्रि की भी सूचनाएँ पूर्वी राजस्थान से हैं। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक स्थितियों तो अभी हमारे पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि काफ़ी एक्टिव कंडीशन में दिखाई देता है, जो कि पश्चिमी ईरान और इसके आसपास बना हुआ और धीरे धीरे ये जो है पूर्व की ओर बढ़ेगा हमारे देश की तरफ और इसको प्रभावित करेगा। कल से यानी कि 18 और 19 तारीख को पश्चिम वाले क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा, हिमपात, अच्छी खासी वर्षा और ओलावृष्टि, तेज़ हवाएं और भारी वर्षा भी हो सकती है, आगे हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन जो है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान से लेकर के गल्फ ऑफ मन्नार तक जारी, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु से होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा एक और ट्रफ लाइन है, ईस्ट वेस्ट ट्रफ लाइन, जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर के दक्षिणी आसाम तक है, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए जा रही है। इन सब सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम बात करें आने वाले 5 से 7 दिनों के समरी की, तो हीट वेव की स्थितियां जो कि अभी राजस्थान में चल रही हैं वो आज और कल बनी रहेंगी। 19 तारीख से उनके समाप्त होने की संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ में आज हीट वेव की स्थितियाँ देखी जा सकेंगी। उसके बाद कल से वहाँ पर भी समाप्त होने की संभावना है। इसके अलावा एक, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, एक इंटेंस पश्चिमी विक्षोभ जो कि पश्चिमी हमारे क्षेत्र को 20 तारीख तक प्रभावित करता रहेगा और जिसकी पीक एक्टिविटी 18-19 तारीख को देखे जाने की संभावना है। इसी दौरान रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड, ओलावृष्टि और भारी वर्षा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 18-19 तारीख को हो सकती है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल और गस्टी विंड की सूचनाएं होने की सूचनाएं मिलने की संभावना है, जो उससे सटे हुए जो मैदानी क्षेत्र खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब पॉकेट्स में 18 से 20 अप्रैल के बीच में होने की संभावना है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की तो अधिकतम तापमान अभी 42 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र का चिंतित महाराष्ट्र, ये सब पॉकेट्स में बने हुए हैं और 38 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी रायलसीमा और जो मध्य भाग है छत्तीसगढ़ का और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी दिल्ली में देखे जा रहे हैं। कल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जैसे कि शुरुआत में बताया जैसलमेर में दर्ज किया गया। अगर हम टेम्परेचर के पूर्वानुमान की बात करें तो टेम्परेचर में आने वाले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, परंतु इसके बाद एक्टिविटी होने के बाद, वेदर एक्टिविटी होने के बाद इसमें गिरावट होने की संभावना 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की उसके बाद 3 दिनों में है और उसके बाद जब एक्टिविटी खत्म हो जाएगी उसके बाद 21 तारीख से बढ़ना चालू होगा और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दोबारा से होने की संभावना है। अगर हम बात करें मध्य भारत की तो वहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में बढ़ने की संभावना है। उसके बाद उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में भी कोई खास बदलाव आने वाले 2 से 3 दिनों में होने की नहीं है। उसके बाद वहाँ पर भी धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसके बाद 4 दिनों में बढ़ने की संभावना है। तो गुजरात स्टेट में भी आने वाले 24 घंटे में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे गिरावट वहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की आने वाले 3 दिनों में हो सकती है। उसके बाद फिर से दोबारा बढ़ोतरी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है। अगर हम आने वाले 7 दिनों की चेतावनियों की बात करें तो अगर 17 अप्रैल की बात करें तो लाल रंग हीट वेव से हीट वेव की कंडीशंस की वजह से ज़्यादातर स्थानों में पश्चिमी राजस्थान में रह सकती हैं, इसलिए वहाँ पर लाल रंग है। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियाँ सौराष्ट्र, कच्छ, कांडला और उसके आसपास के क्षेत्रों में, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में पिलानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रह सकती हैं और इसके अलावा कोई खास हीट वेव की स्थितियाँ बाकी क्षेत्रों में नहीं है। हॉट और ह्यूमिड वेदर यानी कि उमस भरा मौसम गुजरात, इसके साथ साथ जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा
मराठवाड़ा का क्षेत्र वहाँ पर भी रह सकती हैं। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी या दक्षिण पश्चिमी भारत, इसके अलावा उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में रह सकती हैं। परंतु जो मुख्य जोन दिखाई दे रहा है वो पूर्वी भारत का है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, ये सब पॉकेट्स में, खासतौर से उत्तरी उड़ीसा, वहाँ पर स्क्वाली विंड्स 50 से 60 किलोमीटर तक की प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावना है। और इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा भी बिहार में और समय वेस्ट बंगाल में आज हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज हो सकती है। अगर हम बात करें कल की चेतावनियों, तो कल 18 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में वेदर एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। इसलिए पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब पॉकेट्स में ऑरेंज कलर है। यहाँ पर तेज़ हवाएं यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चलने की संभावना है। ओलावृष्टि पहाड़ों पर, खासतौर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा भी 18 तारीख को होने की संभावना है। डस्ट स्टॉर्म और तेज हवाओं के झोंके के साथ 40 से 50 किलोमीटर तक प्रति घंटे तक की हवाएं पश्चिमी राजस्थान में चल सकती हैं। और अगर हीट वेव की बात करें, हीट वेव काफ़ी हद तक कमी आने की संभावना है, परंतु इक्का दुक्का पॉकेट्स में राजस्थान में कल भी हीट वेव रह सकती हैं। अगर बाकी क्षेत्रों के थंडरस्टॉर्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर भी कल थंडरस्टॉर्म रहेंगे। इसके अलावा पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म रहेंगे। भारी वर्षा गंगे पश्चिम बंगाल में कल हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य में थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हो सकती है। दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म के साथ गस्ती विंड कल चलने की संभावना है। उमस भरा मौसम मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में रह सकता है। अगर हम बात करें 19 तारीख की, तो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर तक की प्रति घंटे की हवाएं और ओलावृष्टि यहाँ हो सकती है। भारी वर्षा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जारी रह सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब पॉकेट्स में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 19 तारीख को भी देखे जाने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी 19 तारीख को पश्चिमी राजस्थान में रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना है। 20 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिविटी में कमी आएगी, परंतु हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में एक्टिविटी बनी रहेगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा के साथ थंडरस्टॉर्म असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बने रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी भारत में खासतौर से आंध्र प्रदेश और इंटीरियर कर्नाटका, तटीय कर्नाटक, ये सब पॉकेट्स में भी थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे। केरला में भी थंडरस्टॉर्म रह सकते हैं। उमस भरा मौसम इंटीरियर महाराष्ट्र में जारी रहने की संभावना 20 तारीख को भी है। 21 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में और भी कमी आएगी, सिवाय उत्तराखंड में सिर्फ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी का दुक्का पॉकेट्स में हो सकती है। मुख्य जोन थंडरस्टॉर्म का 21 तारीख को पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत रह सकते हैं। भारी वर्षा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में रह सकती है 21 तारीख को। 22 तारीख की बात करें, इसमें और भी कमी आएगी, सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। 22 तारीख को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश भारी वर्षा की चेतावनी है। 23 तारीख को भी भारी वर्षा का दौर अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में जारी रह सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।